तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे स्मॉल पॉक्स के बारे में, जो कि एक कम्युनिकेबल डिजीज है। तो स्मॉल पॉक्स इज़ अ वायरल डिजीज। यह एक वायरल डिजीज होती है जो कि एक वायरस के द्वारा होती है, कोज्ड बाय, यानी किसके द्वारा होती है। तो इसका कारण होता है वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस पूछा जाता है एग्जाम में कि स्मॉल पॉक्स का कोज क्या होता है। तो वेरियोला वायरस होता है, जो डीएनए वायरस होता है। यह भी दो टाइप का होता है वेरियोला वायरस, वेरियोला मेजर तथा वेरियोला माइनर। ये दो टाइप का होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ मोर्टेलिटी, यानी मृत्यु का मुख्य कारण क्या होता है स्मॉल पॉक्स का, वो होता है वेरियोला मेजर वायरस की वजह से होता है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स एक वायरल डिजीज होती है जो कि वेरियोला वायरस द्वारा फैलती है। जो डीएनए वायरस होता है दो प्रकार का होता है, वेरियोला मेजर, दूसरा होता है वेरियोला माइनर। अब मोर्टेलिटी का मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है वो वेरियोला मेजर होता है। अब बात करते हैं इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। तो ये कैसे फैलता है, तो यह ड्रॉपलेट इन्फेक्शन द्वारा फैलता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के माध्यम से फैलता है। जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो वो खांसते समय, छींकते समय, गले के स्राव, नाक के स्राव, बोलते समय वो वायरस जो रहते हैं वो बाहर निकलते हैं और इन्फेक्टेड पर्सन से अनइन्फेक्टेड पर्सन, यानी एक स्वस्थ व्यक्ति में ट्रांसमिट हो जाते हैं तथा उसमें डिजीज को उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार यह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से फैलता है। अब बात कर लेते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 7 से 14 दिन का होता है। स्मॉल पॉक्स जो होती है वो चिकन पॉक्स से बिल्कुल अलग डिजीज होती है, थोड़ी सी अलग डिजीज होती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 14 डे का होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम के बारे में बात करते हैं तो रेशेस आर डीप शीटेटेड, यानी जो इसमें जो रेशेस बनते हैं जैसे चिकन पॉक्स की तरह इसमें भी रेशे बनते हैं, पर उसमें कुछ अलग विशेषताएं होती है। इसमें अलग विशेषताएं होती है। इसमें जो रेशेस रहते हैं आर डीप सीटेटेड, यानी इसमें रेशे रहते हैं वो गहराई तक बनते हैं, गहराई में जाते हैं, स्किन की गहराई तक रहते हैं, ठीक है। इवोल्यूशन इज शो, यानी जिनका अपन मूल्यांकन कर सकते हैं। नेक्स्ट है नॉट पोलियोमॉर्फिज्म, यानी स्मॉल पॉक्स में पोलियोमॉर्फिज्म नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है जैसे चिकन पॉक्स में पोलियोमॉर्फिज्म पाया जा रहा था, जिसमें जो चकत्ते रहते हैं, रेशे थे, वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहे थे, जैसे मैक्यूल, पेप्यूल, वेस्टिकल्स, ऐसे वो अनेक अवस्थाओं में जाते थे। परंतु इसमें ऐसा नहीं होता है। स्मॉल पॉक्स में जो चकत्ते या रेशेस बनते हैं वो एक ही अवस्था में होते हैं, इसलिए इसमें नॉट पोलियोमॉर्फिज्म होता है तथा गहराई में सिचुएटेड रहते हैं तथा इस डिजीज से होने वाले जो रेशेस होते हैं वो परमानेंट रहते हैं, परमानेंट स्कार उत्पन्न करते हैं, यानी वो लाइफ टाइम तक व्यक्ति में रहते हैं। यदि किसी को स्मॉल पॉक्स होती है तो उसके जो रेशेस रहते हैं वो परमानेंट रहते हैं, बल्कि जो चिकन पॉक्स के जो रेशेस होते हैं वो डिजीज़ के ख़त्म होने के बाद डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। इसमें परमानेंट रहते हैं, ठीक है। एक अब बात करते हैं अपन सेंट्रीफ्यूगल के बारे में। नेक्स्ट जो इसका सिम्टम है वो है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है एक्सिला इज़ नॉट अफेक्टेड बट पाम एंड सॉइल अफेक्टेड। अब जो इसमें जो रेशेस बनते हैं वो एक्सिला इज़ नॉट अफेक्टेड होते हैं, यानी कि इसमें जो सी रहते हैं, आप डायग्राम के माध्यम से भी देखते हैं अपन, ये एक तरफ है स्मॉल पॉक्स और दूसरी तरफ है चिकन पॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्मॉल पॉक्स में दिया हुआ है कि ये जो हाथ और पैर है इसमें अधिकतर रेशे बने हुए हैं, तो स्मॉल पॉक्स में इस प्रकार से रहते हैं तथा चिकन पॉक्स में हाथ और पैर पर ना रहकर एक्जिला वाले एरिया तथा सेंट्रल वाले एरिया पर अत्यधिक रहते हैं। इस प्रकार इसे सेंट्रीफ्यूजल बोला है, सेंट्रीफ्यूजल बोला है, ठीक है। यानी एक्जिला नॉट अफेक्टेड बट पाम एंड सॉइल अफेक्टेड है। सेंट्रीफ्यूजल है जो कि स्मॉल पॉक्स में होता है, और सेंट्रीपेडल जो कि चिकन पॉक्स में देखा जाता है, उसमें एक्जिला अफेक्टेड होते हैं और पाम एंड सॉइल अफेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। और इसमें पाम एंड सॉइल अफेक्टेड होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आया होगा डायग्राम के माध्यम से। इसमें हाथ और पैर पर रेशेस पाए जाते हैं तब बीच में नहीं मिलते हैं, उसमें बीच में ज़्यादा रहते हैं, तो हाथ और पैर पर बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ वेरियोला मेजर द रेशेस में लीव्स द स्कार ऑफ लाइफ टाइम, जैसे ये मैंने बताया आपको कि इसके जो स्कार रहते हैं, रेशेस रहते हैं, वो लाइफ टाइम तक रहते हैं, ठीक है, परमानेंट रहते हैं, बल्कि चिकन पॉक्स में ऐसा नहीं होता है। अब बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट बात की, तो इट इज़ द सिंगल डिजीज, या केवल एक ऐसी डिजीज है इन द वर्ल्ड विच हैज़ बिन डिक्लेयर इरेडिकेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। यह एकमात्र ऐसी डिजीज होती है जिसे वर्ल्ड से इरेडिकेट कर दिया गया है, वर्ल्ड से यानी पूरे विश्व से इस डिजीज को इरेडिकेट कर दिया गया है, ठीक है। अब बाद में अपन नीचे की बात करेंगे अपन कि इसको कैसे इरेडिकेट किया गया है, इसका क्या कारण था। नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट केस इन इंडिया। इसका लास्ट केस इंडिया में कब मिला था, वो मिला था 17 मई 1975 में इसका लास्ट केस मिला था। वो कहाँ पर, बिहार में मिला था। 17/5/1975 में इसका केस मिला था बिहार में, ठीक है। डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम इंडिया, यानी इंडिया से कब इसे इरेडिकेट कर दिया गया है, डिक्लेयर कर दिया गया है, तो अप्रैल 1977 में इसको डिक्लेयर कर दिया गया है कि इसमें अब इंडिया में स्मॉल पॉक्स नहीं है। नेक्स्ट लास्ट केस इन द वर्ल्ड। अब लास्ट केस कब मिला था वर्ल्ड में, तो 26 अक्टूबर 1977 इन सोमलिया जो एक शहर है जो कि अफ्रीका में मौजूद है, तो वहाँ पे इसका लास्ट केस मिला था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, लास्ट केस इन द वर्ल्ड स्मॉल पॉक्स का, तो आपको बताना है 26 अक्टूबर 1977 में सोमलिया अफ्रीका में मिला था। वही इंडिया में पूछे तो इंडिया में बताना आपको, बिहार में 17 मई 1975, ठीक है। तथा डिक्लेयर कब कर दिया गया था इसको, तो 1977 में। इस प्रकार अपन ने देखी यहाँ पर
स्मॉल पॉक्स इसका जो वायरल डिजीज होती है वेरियोला वायरस की वजह से होती है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 14 दिन होता है। रेशेस डीप में होते हैं, नॉट पीलियोमॉर्फिज्म होता है, पाम एंड सोइल अफेक्टेड होते हैं और लाइफ टाइम स्कार होता है तथा इसे वायरस से इरिडिकेट कर दिया गया है। एकमात्र ऐसी डिजीज़ है कब इंडिया से कब आउट हुई, मतलब इंडिया में कब डिक्लेयर कर दिया इसको इरिडिकेट वर्ड से कब कर दिया, तो वो अपन को याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स। ये वे स्मॉल पॉक्स जो होती है वो वेरियोला वायरस से होती है, चिकन पॉक्स वेरिसेला वायरस से होती है। चिकन पॉक्स में जो रेशेस दिख रहे होंगे ये दड़ वाले एरिया पे ज़्यादा दिख रहे होंगे, ठीक है। और इसके बाद इसमें जो है वो पाम एंड सॉइल पर ज़्यादा है, ठीक है। अब बात करते हैं स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट के बारे में। तो नॉट इरिडिकेटेड फ्रॉम वर्ड 8 मई 1990 रीज़न ऑफ इरिडिकेशन, यानी ये पूछा जाता है कि किस डेट को स्मॉल पॉक्स को वर्ड से इरिडिकेट कर दिया गया। तो आपको बताना है 8 मई 1980 को, 8 मई 1980 को इसको वर्ड से इरिडिकेट कर दिया गया था, ठीक है। अब इसको वर्ड से इरिडिकेट कर दिया गया है तो उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, उनके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला हाईली इफेक्टिव वैक्सीन, इसकी जो वैक्सीन थी वो हाईली इफेक्टिव थी, फट से वायरस को नष्ट कर देती थी। अब ये जो फर्स्ट डिस्कवर्ड वैक्सीन भी आपसे पूछे तो आपको बतानी है, फर्स्ट डिस्कवर्ड वैक्सीन जो है वो स्मॉल पॉक्स की थी, जिसे 1796 से 1798 में एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने खोजी थी। हाईली इफेक्टिव वैक्सीन थी जो 1796 से 1798 में खोजी गई थी, जिसे एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने खोजी थी और एक लाइव वैक्सीन होती है। तो आपसे पूछे फर्स्ट डिस्कवर्ड वैक्सीन स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, ठीक है, किसने खोजी? एडवर्ड जेनर ने खोजी। कब? 1796, ठीक है। वहाँ पे कई ऑप्शन में 1798 मिला आ सकता है। नेक्स्ट है नो एनिमल रिसीवर, यानी एनिमल में भी नहीं फैलती है। नेक्स्ट है नो कैरियर स्टेज, इसकी किस प्रकार कैरियर स्टेज ही नहीं थी, ठीक है। इसकी डायरेक्ट जिसको डिजीज होती थी उसको उसमें केस पाया जाता था डायरेक्ट, मतलब साइन सिम्टम भी शो करता था पेशेंट, ठीक है। नेक्स्ट है नो सेकंड अटैक रेट, यानी एक बार किसी पेशेंट को डिजीज होती तो उससे डबल नहीं होती थी, इस प्रकार इसकी कोई सेकंड अटैक रेट नहीं थी, इसलिए यह इरिडिकेट कर दिया गया है इस वर्ड से। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, WHO का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की वजह से भी इसको इरिडिकेट कर दिया गया है इंडिया से और वर्ल्ड से। ये इंपॉर्टेंट है डेट। और ये वैक्सीन फर्स्ट डिस्कवर्ड वैक्सीन स्मॉल पॉक्स, फर्स्ट इरिडिकेट वर्ल्ड डिजीज स्मॉल पॉक्स, और अंदर पूछे जाते हैं इसके। थैंक यू।